अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं। तकरीबन हर 2-3 वीडियोस के बाद आपके जो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब के लिए अगर कोई वीडियो ज़रूरी होगी तो मैं वो वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूंगा, या अगर उसका जवाब कोई आसान या छोटा होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको दे दूंगा। तो व्यूअर्स, एक क्वेश्चन आया है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शिराज मिर्ज़ा आई थिंक स्टूडेंट का नाम है। उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया है। उसने कहा कि सर, इन द लेक्चर यू सेड दैट 1 डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। जबकि अगर हम इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो कैलकुलेटर इसमें एरर देता है कि ये एक एरर है। तो जब एक एरर वाली चीज़ है, हम उसको कैसे किसी चीज़ के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी क्यों होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग ये समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये है क्या चीज़। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 2 3 6 होता है, कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, तो आप लोग जानते हैं। इसी तरह से अगर 6 को 3 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाय 3 ये 2 आता है, आप लोगों को पता है। लेकिन इसको एक और एंगल से हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेसिकली क्या चीज़ है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 0 ये इन्फिनिटी क्यों होता है। और आपको व्यूअर्स मैं ये भी बताता चलूँ कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड तक हम 1 डिवाइडेड बाय 0 को इन्फिनिटी ही लिखते हैं। लेकिन जो ही हम अगली क्लास में जाएंगे सेकंड ईयर के अंदर, वहाँ पर एक और हमारा एक टॉपिक है लिमिट्स का। तो लिमिट्स के अंदर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस चीज़ के हवाले से कि लिमिट्स के अंदर 2 तरह की लिमिट्स होती हैं। एक होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। जब तक उन दोनों के आंसर सेम ना आए उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर दोनों के आंसर डिफरेंट हों तो हम कहते हैं कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर जाकर हम ये पढ़ेंगे कि 1 डिवाइड बाय 0 बेसिकली इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर डिफरेंट आता है। तो इसलिए सेकंड ईयर के अंदर हम 1 डिवाइड बाय 0 को अनडिफाइंड क्वांटिटी कंसीडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी नहीं है बल्कि ये अनडिफाइंड है। तो अभी तो क्योंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं उस नॉलेज की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसको इन्फिनिटी ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट 9th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ा हुआ। तो ये जो मैंने पिछली बात की है थोड़ा सा लिमिट के हवाले से, वो इस वजह से मैंने की है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मेरे एक्स स्टूडेंट हैं, तो मेरी वीडियोस कभी कभार वो भी देख लेते हैं। तो कहीं ये वीडियो देखते हुए वो ये ना समझें कि सर जो है हमें तो कुछ और बताया था और यहाँ पर सर कह रहे हैं कि 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये क्या लॉजिक है। तो मैंने इसलिए वो लिमिट का हवाला भी थोड़ा सा आप लोगों को दे दिया। तो बहरहाल आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिफरेंट एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेसिकली क्या चीज़ है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, हम जानते हैं कि 5 × 3 ये 15 होता है। ठीक है, ये तो हमें टेबल से पता चल गया। अब अगर टेबल्स ना हो तो ये कॉन्सेप्ट बना कहाँ से मल्टीप्लिकेशन का। बेसिकली 5 × 3 का मतलब ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है 5 इज़ एडेड 3 टाइम्स, कि 5 को हम 3 दफ़ा ऐड करेंगे। अब देखें ये 5 + 5 + 5, तो 3 दफ़ा अगर 5 को ऐड करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 15। इसी तरह से अगर लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या होता है, ये होता है 20 के इक्वल। अब इस आइडिया के तहत क्या बनेगा, 5 इज़ एडेड 4 टाइम्स, मतलब 5 + 5 + 5 + 5, ये मैंने इनको 4 टाइम्स ऐड किया तो ये आ जाएगा 20। क्लियर हो गया ना कि मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम उतने टाइम्स, ठीक है ना, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 टाइम्स ऐड होगा।
अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स दैट 5 इज एडेड 4 टाइम्स। 5 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे और वो हमारे पास 20 आ जाएगा। ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? वैसे अगर देखा जाए तो ये 4 के इक्वल होगा। 20 डिवाइड बाय 5 4 के इक्वल होता है। अब डिवीजन का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली डिवीजन का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 20 में से 4 दफ़ा 4 टाइम्स अगर 5 को माइनस कर दें तो वो हमारा आंसर होता है। मतलब 20 में से कितने टाइम्स 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मेरी बात फॉलो की आप लोगों ने कि मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स दैट 5 इज़ एडेड 3 टाइम्स। ठीक है ना, 5 3 दफ़ा ऐड होगा। 5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 5 इज़ एडेड 4 टाइम्स, कि 5 को हम 4 दफ़ा ऐड करेंगे। इसी तरह से जो डिवीजन है, ये डिवीजन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उलट प्रोसेस होता है, तो इधर एडिशन थी तो डिवीजन में क्या होगी? बेसिक ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, कि अब एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो 20 डिवाइड बाय 5 का मतलब है कि हाउ मैनी टाइम्स 5 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 टू गेट 0, कि 20 में से 5 कितनी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं 0 लाने के लिए। अब देखिए 20 में से कितनी दफ़ा सब्ट्रैक्ट होगा? 20 में से ये एक दफ़ा 5 किया तो कितना बच गया? 15। एक और 5 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बच गया? 10। एक और 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना बच गया? 5। एक और 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा? 0। मतलब 4 टाइम्स हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें 20 में से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह से 15 की एग्जांपल ने कितना था? 3 से मल्टीप्लाई किया था 5 को। अब 15 में से कितने 5 माइनस कर सकते हैं हम? 3। तो अब लिखें 15 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या बनेगा? 15 एक दफ़ा 5 माइनस किया 10 बच गया, फिर 5 माइनस किया 5 बच गया, फिर 5 माइनस किया तो 0 बच गया। तो कितने 5 हमने माइनस किए? 3। इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस 3। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेसिकली और डिवीजन बेसिकली क्या होती है। अब इसी आइडिया को लेके हम चलते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0। इसी आइडिया को 20 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आया था 4, यानी हम 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 20 में से। अब 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका क्या मतलब है कि 1 में से हम कितनी ज़ीरोज़ माइनस कर सकते हैं? करें ज़रा माइनस, कितनी ज़ीरोज़ माइनस हो सकती हैं 1 में से? 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 करते जाओ, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये कभी भी 0 आंसर नहीं आएगा, हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से हम इनफाइनाइट टाइम्स, लामहदूद दफ़ा, अनगिनत दफ़ा हम 0 को माइनस करते रहें, हमें 0 कभी भी हासिल नहीं होगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि 1 डिवाइड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइट टाइम्स अब करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कभी भी आपकी जो ये सब्ट्रैक्शन है ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्फिनिटी का, कि 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होगा, कि 1 में से आप इनफाइनाइट टाइम्स 0 को माइनस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये आंसर मेरा क्लियर हुआ होगा। शिराज साहब क्या कहते हैं आप, समझ आ गया ये? ओके जी, मेरा ख्याल आप लोगों को क्लियर हो गई ये चीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। इंशाअल्लाह इसी तरह से नई नवेली चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। और हम लोगों का 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है, तो उस हवाले से भी आज हमने 3.4 एक्सरसाइज करनी थी, तो उसके भी मैं 1-2 क्वेश्चंस ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ये वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।